हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जो होता है सेट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स होता है, जिसका यूज पॉइंट को लोकेट करना होता है। ठीक है, इसके पैरामीटर्स की बात करें तो आर होता है, थीटा होता है, फाई होता है। ठीक है, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो उसका यूज बेसिकली जो सरफेस एरिया होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जो पैरामीटर्स होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का होता है आर, थीटा, फाई, जिसको हम लोग आर को रेडियल डिस्टेंस और थीटा को पोलर एंगल्स एंड फाई को हम लोग एजीमुथल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके प्लेन की बात करें तो आर जो प्लेन होगा वो होगा ये। ठीक है, और आर को बेसिकली मेजर किया जाता है ओरिजिन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली आर प्लेन, ये जो होगा वो होगा थीटा प्लेन, और ये जो होगा वो होगा फाई प्लेन। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो होगा वो आर प्लेन होगा। ठीक है, और हम लोग आर को बेसिकली मेजर करते हैं ओरिजिन से, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा वो बेसिकली थीटा प्लेन होगा। ठीक है, और ये जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, फाई प्लेन होगा। ठीक है, और ये जो तीनों प्लेन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। उस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पी होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो होगा पी। तो यहाँ पे ये जो होगा ये बेसिकली क्या है, ए आर है। ठीक है, ये जो होगा वो क्या होगा, ये बेसिकली ये कर्व के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए फाई होगा, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ए आर ए थीटा ए फाई हो जाएगा। इसके अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा इसका, इस पैरामीटर्स का, तो आर का अगर रेंज की बात करें तो आर जो बेसिकली है रेडियल डिस्टेंस, और इसका जो रेंज हो सकता है वो हो सकता है 0 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, थीटा की बात करें तो थीटा का जो रेंज होता है वो होता है 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई तक ये रोटेट कर सकता है, 180 डिग्री रोटेट कर सकता है। ठीक है, और फाई की बात करें तो फाई जो होता है बेसिकली 0 to 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली रेडियल डिस्टेंस। और फाई की बात करें तो ये जो होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी होता है, रेडियल डिस्टेंस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी होता है, और फाई जो होता है वो भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर हम लोग रेडियल डिस्टेंस जानते हैं, इसका जो रेंज होगा वो बेसिकली 0 से फाइनाइट होगा, जैसे रो का होता था। वैसे ही फाई जो होगा उसका जो रेंज होगा वो 0 to 2 पाई होगा। ठीक है, जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। अब अगर हम लोग इसके वेक्टर की बात करें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए प्लस ए फाई प्लस ए थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि जो सेम होता है, और उन दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 होता है, और डिफरेंट रहता है तो 0 होता है। ठीक है, अगर हम लोग सेम का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो 0 होता है, और अगर हम लोग ए आर करते हैं, ए आर क्रॉस ए थीटा मीन्स के आर के बाद क्या आता है, थीटा, तो उसको अगर हम लोग निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा फाई, ए फाई। ठीक है, वैसे ही आर ए थीटा क्रॉस ए फाई करते हैं तो ए आर, ए फाई क्रॉस ए आर करते हैं तो ए थीटा। अगर हम लोग बात करें ए थीटा क्रॉस ए आर का, मतलब कि पहले जो आर था उसको हम लोग बाद में, और थीटा जो था उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस ए फाई होगा, माइनस ए आर होगा, माइनस ए थीटा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वेक्टर हो जाएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, इसका कंपोनेंट है ए आर ए थीटा ए फाई। ठीक है, बी का बी आर बी ए थीटा, ए आर बी ए थीटा सॉरी, और बी फाई ए फाई है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं ए आर इंटू बी आर प्लस ए थीटा इंटू बी थीटा प्लस ए थीटा ए फाई इंटू बी फाई। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो पहले इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में पहले, और उस ए आर ए थीटा ए फाई, उसके बाद जो ए वेक्टर का कंपोनेंट है ए आर ए थीटा ए फाई, यहाँ पे स्मॉल ए फाई नहीं होगा, कैपिटल ए फाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड का जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट लिख देंगे बी आर बी थीटा बी फाई। ठीक है, तो जो है वो है डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल एलिमेंट में क्या होता है, डिफरेंशियल लेंथ होता है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया होता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेंथ की बात करते हैं।
मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, उसको जब हम लोग कट करते हैं तो बेसिकली जो हम लोग को मिलता है वो एक तो होता है जो रेडियल डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन में मिलता है, लेकिन जो थीटा जो होता है और जो फाई होता है दोनों एंगल है, उसको जब हम लोग कट करते हैं तो कर्व के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग कट करते हैं अगर स्फीयर को तो दो कर्व के फॉर्म में मिलता है और एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलता है। तो जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलता है उसका जो डिफरेंशियल लेंथ होगा वो सिंपल होगा। ठीक है, लेकिन अगर कर्व के फॉर्म में मिल रहा है तो उसको हम लोग कर्वेचर लेंथ के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ को। तो फर्स्ट अगर हम लोग रेडियल डिस्टेंस की बात करें तो उसका जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, तो क्या हो जाएगा dr हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ इन थीटा की बात करें तो कर्वेचर लेंथ क्या होगा, रेडियस इनटू एंगल। तो यहाँ पे रेडियस क्या है r है और डिफरेंशियल एंगल क्या है थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r d थीटा a फाई। ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंशियल लेंथ इन फाई डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल में है जो है वो क्या है r साइन थीटा है, और जो वर्टिकल में हुआ है r कॉस थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा r साइन फाई डायरेक्शन की बात करें तो r साइन थीटा और क्या होगा d फाई, और किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो a फाई। तो इसका जो डिफरेंशियल जो लेंथ होगा फाई डायरेक्शन में वो होगा r साइन थीटा d फाई a फाई। ठीक है, और थीटा के डायरेक्शन में r थीटा r d थीटा a थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, डिफरेंशियल लेंथ होगा। डिफरेंशियल सरफेस की बात करें तो डिफरेंशियल सरफेस अगर हम लोग इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस एरिया क्या होगा, r को छोड़कर अगर हम लोग r की बात करें, r को छोड़कर क्या करेंगे, जो हम लोग डिफरेंशियल लेंथ निकाले थे थीटा और फाई डायरेक्शन में उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो थीटा डायरेक्शन में क्या है r d थीटा, और फाई डायरेक्शन में क्या है डिफरेंशियल लेंथ r साइन थीटा d फाई। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे r स्क्वायर साइन डी थीटा डी फाई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर साइन डी थीटा डी फाई, और किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो r डायरेक्शन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एस आर इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और a r। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा डिफरेंशियल सरफेस एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ r। फिर उसके बाद थीटा की बात करें तो थीटा को छोड़कर जो r और फाई डायरेक्शन में जो हम लोग लेंथ निकाले थे उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r साइन थीटा dr d थीटा a थीटा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग डी फाई की बात करें तो डी फाई को छोड़कर जो हम लोगों ने जो डिफरेंशियल लेंथ जो हम लोग फाई डायरेक्शन की को निकाले थे उसमें उसको छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, जो डी आर डी थीटा है उसका जो वैल्यू आया था डिफरेंशियल लेंथ आया था उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डी थीटा ए, और किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो ए फाई डायरेक्शन की, तो यहाँ पे क्या होगा ए फाई। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा डिफरेंशियल सरफेस एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ ए थीटा, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा फाई आर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा डिफरेंशियल सरफेस। अब हम लोग डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करें तो डिफरेंशियल वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है। तो जो डिफरेंशियल लेंथ हम लोग तीनों डायरेक्शन में निकाले थे, आर डायरेक्शन थीटा डायरेक्शन और फाई डायरेक्शन, इन तीनों डायरेक्शन में का हम लोग क्या जो डिफरेंशियल लेंथ निकाले थे उसको क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या आएगा हम लोगों को डी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा डिफरेंशियल वॉल्यूम। नेक्स्ट जो है वो है पोजीशन ऑफ वेस वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा ए आर और ए एक्स से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है ए आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, ए आर अगर हम लोग इनको हम लोग ए वाई से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा ए आर साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाई था, यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई होगा। ए आर और हम लोग जेड से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर ए आर कॉस थीटा। तो यह हो जाएगा ए आर कॉस थीटा। अगर ए थीटा का डॉट प्रोडक्ट ए से करते हैं तो क्या होगा ए थीटा साइन थीटा की जगह पे बस 90 प्लस थीटा आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस फाई। ठीक है, उसके बाद ए थीटा का अगर हम लोग ए वाई से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा ए थीटा साइन 90 प्लस थीटा साइन फाई। ठीक है, वैसे ही ए थीटा और क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए जेड से तो क्या होगा ए थीटा कॉस थीटा के जगह पे 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ वेस वेक्टर। अब हम लोग ए फाई की बात करें तो ए फाई और डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए एक्स के साथ तो क्या होगा ए फाई कॉस 90 प्लस फाई ए फाई ए वाई करते हैं तो ए फाई कॉस
सॉरी साइन 90 प्लस फाइव और ए जेड करते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ बेस वेक्टर है। नेक्स्ट जो है वो है कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू स्फेरिकल। ठीक है, तो दो वेक्टर है, एक तो वेक्टर है वो है स्फेरिकल में ए थीटा ए फाई, ये जो आर थीटा जो फाई है वो तीनों जो है तीनों पैरामीटर स्फेरिकल का है, तो इसीलिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दिया है। ए नेक्स्ट जो है वो है कार्टेशियन में दिया है एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का, ए एक्स से ए वाई से ए जेड से। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं पहले एक्स जो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए एक्स के साथ, तो क्या होगा ए एक्स और ए एक्स से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा। ए वाई दोनों ये क्या था यहाँ पे, ये क्या है ए वाई और डॉट प्रोडक्ट किससे लेते हैं ए एक्स से, तो हो जाएगा ए एक्स। यहाँ पे ए जेड सेम टू सेम और ए एक्स से डॉट प्रोडक्ट करना है तो ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ए एक्स इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो 0, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ए वाई की बात कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ दोनों साइड हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा पहले ए था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डॉट प्रोडक्ट ए वाई से लेना है तो ए वाई हो जाएगा, और जो हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है ए वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है ए एक्स, तो यहाँ पे ए वाई हो जाएगा। सिमिलरली ए इंटू ए डॉट ए जेड क्या हो जाएगा ए जेड। ठीक है, तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए इक्वेशन सेकंड में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो दिया है वेक्टर, उसमें जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिए ए एक्स ए वाई ए जेड से, तो हमारा क्या आंसर आया ए डॉट ए एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए डॉट ए वाई इक्वल टू ए वाई, ए डॉट ए जेड इक्वल टू ए जेड। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट जो दिया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर दिया था उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे एक्स एक के साथ, ए वाई के साथ, ए जेड के साथ। तो एक्स के साथ पहले लेते हैं तो क्या होगा ए आर ए एक्स ए थीटा ए एक्स ए फाई ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पोजीशन ऑफ बेस वेक्टर निकाले थे उसमें क्या था ए आर और ए एक्स का वैल्यू क्या था ए आर ए एक्स का वैल्यू ए आर साइन थीटा कॉस फाई था, ए थीटा ए एक्स का वैल्यू ए थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस फाई था, और ए थीटा ए फाई ए एक्स का वैल्यू ए फाई साइन कॉस 90 प्लस फाई था। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस ए थीटा साइन थीटा प्लस साइन कॉस फाई। यहाँ पे क्योंकि जो साइन थीटा है उसको हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा 90 प्लस थीटा करते हैं ना, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने पहले ही उसको क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन फाई इसलिए क्योंकि कॉस 90 प्लस फाई का वैल्यू माइनस साइन फाई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए फाई साइन फाई। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका वैल्यू हो जाएगा। फिर हम लोग जब ए वाई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू रख देते हैं, जो ए आर ए थीटा ए वाई का वैल्यू क्या था साइन थीटा साइन फाई, ए आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, वैसे ही इसका वैल्यू क्या था ए थीटा साइन 90 प्लस थीटा था, तो इसको हम लोग कॉस थीटा में चेंज कर देंगे, क्योंकि जो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, साइन फाई हो जाएगा ए वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए फाई और ए वाई की बात करें तो इसका वैल्यू क्या आता है ए फाई साइन 90 प्लस फाई, तो यहाँ पे कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। फिर उसी तरह ए जेड करेंगे, ए क्रॉस ए डॉट ए जेड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा ए आर साइन कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा प्लस 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे ए एक्स होगा ए वाई ए जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इतना मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है, हम लोग इसको सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन दिया है हम लोग को
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हम लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले जो जिस सिस्टम में हम लोग को बोल रहे हैं, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए, उसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, मीन्स ए एक्स ए वाई ए जेड लिखेंगे पहले। उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई, ठीक है, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, ठीक है। और फिर उसके बाद जिसमें दिया है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए आर ए थीटा ए फाई, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को स्फेरिकल दिया है उसको कार्टेशियन में चेंज करना है तब, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि हम लोग को इस कार्टेशियन में दिया है लेकिन स्फेरिकल में चेंज करना है, तब उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले ये जो पैरामीटर्स है उसको हम लोग लिखेंगे ए आर ए थीटा ए फाई। उसके बाद ये मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे। तो इसमें बस ये डिफरेंट रहता है कि इसमें क्या है कि जो साइन थीटा है कॉस थीटा है, इसमें क्या है एज इट इज़ है साइन थीटा कॉस फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाई सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है और कॉस फाई है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग साइन थीटा कॉस फाई करते हैं, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाई की जगह पे हम लोग कॉस थीटा साइन फाई, मीन्स कि इसको यहाँ पे लिखते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक चेंज होता है। नेक्स्ट जो चेंज होता है इसमें ये होता है कि यहाँ पे क्या है माइनस साइन फाई है और कॉस फाई है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा है और साइन थीटा है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जो कॉस थीटा था, यहाँ पे जो कॉस थीटा था और साइन थीटा था उसको हम लोग इस साइड लिखते हैं, और यहाँ पे जो माइनस साइन फाई कॉस फाई था उसको हम लोग इस साइड लिखते हैं। तो यही एक डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग सेम टू सेम उस जो प्रोसेस होता है उसको करते हैं, और उसके बाद कन्वर्जन फार्मूला लगाकर उसको हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि कार्टेशियन में दिया है तो हम लोग स्फेरिकल में चेंज करने के लिए ये इस फार्मूला को लगाएंगे, और अगर स्फेरिकल में दिया है कार्टेशियन में चेंज करना है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, मीन्स कि एक्स लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसके बाद एक्स ए वाई लिखकर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करेंगे, ए जेड लिखकर। उसके बाद ए कॉस थीटा माइनस साइन फाई का इससे और 0 का इससे करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद कन्वर्जन फार्मूला लगाते हैं और जो भी होता है उसको हम लोग उसका वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। कुछ कन्वर्जन फार्मूला देख लेते हैं जिसके हेल्प से क्या करते हैं कि हम लोग पूरी तरह से जो स्फेरिकल में है उसको कार्टेशियन में चेंज करते हैं, कार्टेशियन में है उसको स्फेरिकल में चेंज करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स हम लोग को दिया है और उसको हम लोग एक्स दिया है, और वो बेसिकली एक्स जो है वो किस में है कार्टेशियन में होता है, उसको हम लोग को किस में चेंज करना है स्फेरिकल में। तो इस फार्मूला को चेंज लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू क्या होगा आर साइन थीटा कॉस साइन फाई, जेड होगा आर कॉस थीटा, और आर जो होता है बेसिकली रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। वहीं अगर हम लोग बात करें फाई की तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, जैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है वैसे ही फाई का वैल्यू यहाँ पे होता है। साइन थीटा की बात करें तो यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। कॉस फाई की बात करें तो एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और थीटा कॉस थीटा की बात करें तो जेड डिवाइडेड बाई आर होता है। आर क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फाई का वैल्यू यहाँ पे इतना होता है और थीटा का वैल्यू जेड अपॉन आर होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और एक फार्मूला होता है ये कि साइन फाई का वैल्यू क्या होगा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कुछ कन्वर्जन फार्मूला है जिसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, स्फेरिकल से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से स्फेरिकल में उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।